हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी टाइम। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो आइए आज स्टार्ट कर रहे हैं अपना नया चैप्टर। 15वां चैप्टर मेरा है, 15 चैप्टर। वो क्या है? बेन आरेख, मतलब बीन डायग्राम। तो बेन आरेख और बीन डायग्राम कैसे इसको समझा जाता है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। आप कोई भी पेपर उठा के देख लीजिए, बेन आरेख से इस तरीके से क्वेश्चन बनाया हुआ आता है और कम से कम 2 से 3 नंबर का क्वेश्चन हर एग्जाम में आता है, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आना ही आना है, कंफर्म है। क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको अच्छे से थोड़ा समझ लीजिए, थोड़ा टाइम देके, तो आपका ये समझ लीजिए कभी भी आप कोई भी पेपर देने जाएंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा कि कोई दिक्कत नहीं होगी। इस क्वेश्चन को आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं, इसमें कुछ समझते हैं, कुछ कंडीशंस है, क्या है वो चीजें समझे रहेंगे। वही मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वही मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उसी को अगर समझ लेते हैं तो आपका कहीं भी कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं है और ना कोई क्वेश्चन गलत होने वाला है। चलिए देखते हैं इसमें क्या कह रहा है कि आल मतलब सभी, और कहा सम मतलब कुछ। इसमें यही दो तीन टॉपिक मतलब वर्ड्स होते हैं, उसी को पकड़ना होता है। सभी, कुछ और कोई नहीं। मतलब आल, सम, सम मतलब कुछ और नो मतलब कोई नहीं। तो इसमें देख लेते हैं, अगर यहाँ पे कहा जाए, देखिए ये दो डायग्राम बना हुआ है, इसमें मान लीजिए ए हो गया और ये बी हो गया, ठीक है। और इसमें इसको ए मान लेते हैं और इसको बी मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी। माना क्या जाए, जैसे भी आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, अभी दो ही को लेकर चल रहे हैं, तो इसमें ये कहा जा सकता है कि सभी ए जो है, सभी ए बी है। मतलब सभी ए जो है वो बी के हैं, मतलब वो बी से बराबर है, मतलब सही है। सभी ए जो है वो बी है। फिर आगे क्या कह रहा है, सम मतलब कुछ। अब इसमें देखिए, इसकी ए की सारी विशेषताएं बी में हैं, ठीक है। और इसमें कहा जा सकता है कि ए की कुछ विशेषताएं बी से मिलती हैं, मतलब कुछ विशेषताएं। तो वही चीज कहा गया, कुछ ए बी है और कुछ भी ए हो सकते हैं, ठीक है। ये कंडीशन इसमें होगी। और इसका क्या है कि कोई भी या कोई ए बी नहीं है। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ए इसका जो है ए बी से मैच नहीं कर रहा, मतलब वो पूर्णता उससे अलग है, वो उससे डिफरेंस है, ठीक है। और इसमें देखेंगे तो इसमें ये उससे कुछ मतलब मैच करता है, और इसमें क्या है, पूरा मैच करता है। तो वही चीज समझ लीजिए कि कुछ ए बी है और इसमें क्या, सॉरी, सभी ए बी है, और इसमें क्या कह रहा है कि कुछ ए बी है, और इसमें क्या कह रहा है, कोई ए बी नहीं है। चलिए इसी पे क्वेश्चन है, अभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या कह रहा है। जब मान लीजिए क्वेश्चन में आपको दिया, वो कुछ भी दे सकता है, उसमें आपको क्वेश्चन है किसी भी तरीके से, जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, वकील या कोई भी आप वर्ड्स वो बना लेगा, उसी में आपको देना रहेगा। उसमें 3 ऐसे 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे और उसी चारों ऑप्शन में से कौन सा एक सही रहेगा। चलिए क्वेश्चन के हिसाब से करते हैं और अभी तब आपको समझ में आता है। माँ और औरत, मदर एंड वुमेन। तो इसमें देखिए इसका 3 ऑप्शन दिया हुआ है, 3 ऑप्शन दिया हुआ है। ऑप्शन कई सारे हो सकते हैं, अभी तो 3 ही है। देखिए इस क्वेश्चन में कैसे सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है, मदर एंड वुमेन। तो इसमें देखिए माँ है कुछ और क्या है, औरत है। तो ये वाला जो ऑप्शन है ये किसका है, ये कुछ का। अगर इस तरीके से थोड़ा सा उसमें मैच रहता तो वो कुछ का ऑप्शन रहता है, मतलब सम का रहता है। और अगर दोनों के अंदर ब्रैकेट रहता है तो वो सभी का रहता है, मतलब आल का रहता है। और अगर इस तरीके से अलग अलग रहेगा तो वो दूसरे तरीके से यहाँ 2 प्रकार का दिया गया है। तो देखिए अब ये चीजें दोनों सेम है, थोड़ा इसको समझना है। ये यहाँ क्या कह रहा है कि कुछ ओमेन माँ है, मतलब इसमें कुछ बन रहा है कि इसका देखिए ये था, ये मान लीजिए पूरी माँ है, ये पूरी माँ थी, लेकिन अब इसका इसमें मिला दिया गया, तो इसका मतलब हो गया कि कुछ ओमेन माँ है, कुछ ओमेन माँ है। लेकिन माँ तो सभी हो सकती हैं, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन इसमें कह रहा है कि कुछ ओमेन माँ है। और यहाँ पे दूसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है, दूसरा वाला ऑप्शन कह रहा है कि सभी ओमेन माँ है। जरूरी नहीं कि सभी ओमेन माँ हो सकती हैं, सभी जो औरतें हैं वो माँ नहीं हो सकती हैं। तीसरा वाला ओमेन क्या हो सकता है, तीसरा देखिए जो मेन हमारा सटीक जो बैठेगा वही राइट आंसर होगा। तीसरा वाला ऑप्शन क्या कह रहा है कि देखिए सभी माँ, सभी माँ। इसमें देखिए ये जो अंदर वाला है
ये हमारा माँ है, ठीक है। तो सभी माँ ओमेन हो सकती है कि नहीं हो सकती हैं, कि जितनी भी माँ रहेंगी वो ओमेन होंगी। पुरुष तो माँ तो बनते नहीं है, केवल महिलाएं हैं जो होती हैं वही तो माँ बनती हैं। तो वही कहा गया है कि सभी माँ ओमेन हो सकती है, मतलब ओमेन है। तो इस वजह से ये हमारा राइट आंसर होगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए इस पे कुछ और क्वेश्चन है अभी करते हैं, और इस पे कंटिन्यू कुछ क्वेश्चन, तब आपको और अच्छे तरीके से आइए इन क्वेश्चन को करते हैं, तब आपको समझ में आता है। पहला क्वेश्चन मेरा क्या कह रहा है, पहला टाइप का, ये समूहों का वर्गीकरण होगा, मतलब समूह कुछ रहेंगे उसी का वर्गीकरण करना रहेगा, वर्गीकरण में करना है, या डिफरेंस पैटर्न में भी ये होता है, कई सारे डिफरेंस पैटर्न इसमें रहते हैं, उसी पे क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है डॉक्टर, इंजीनियर या वकील। ये तीन ग्रुप दिया हुआ है, डॉक्टर, इंजीनियर या वकील। अब इसमें इसका चार ऑप्शन दिया हुआ है, पहला ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन, तीसरा और चौथा ऑप्शन। इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, चार ऑप्शनों में से आपका पेपर में ऐसे सेम आएगा कि चार ऑप्शन दे दिए, समूह है और इसमें कौन कौन सा भिन्न है या कौन कौन सा अलग है। डॉक्टर, इंजीनियर और वकील, तीन चीज है, सब में तीन तीन चार ऑप्शन दिया हुआ है। तो देखिए हमने अभी आपको पहले क्या बताया था कि अगर ऐसा कुछ रहेगा उसके अंदर तो ये किस में आते हैं, सभी में आते हैं। और अगर ऐसा कुछ है, ठीक है, तो ये किस में आते हैं, ये आते हैं कुछ में आते हैं, ये कुछ में आते हैं। लेकिन अगर यही दोनों अलग अलग हो जाएंगे तो ये कोई नहीं में आते हैं। अभी पहले आपको बता चुके हैं कि ये कोई नहीं में आते हैं, कि ये दोनों अलग से, दोनों आपस में भिन्न है और ये मैच करते हैं, मतलब ए जो है वो बी से मैच करता है, मतलब सभी हैं, ठीक है। और ये क्या है कि कुछ है। तो इसमें देखते हैं कि मान लीजिए इसमें एक को मान लीजिए वकील या डॉक्टर पे से तीन है, तो इसको मान लीजिए अगर डॉक्टर मान लेते हैं और इसको इंजीनियर मान लेते हैं, तो इसका मतलब क्या हो गया कि क्या कुछ डॉक्टर इंजीनियर हैं। भाई सबका काम अलग है, डॉक्टर का काम डॉक्टर अपना अलग जाके बैठेगा, इंजीनियर वो अपने अलग दफ्तर में बैठेगा, अलग ऑफिस में, वकील जाके कहीं अलग जगह वकालत करेंगे, अपना बैठ के कहीं वकालत झाड़ेंगे। तो ये सब अलग हो गया ना, सबका डिपार्टमेंट अलग है। तो क्या कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो इंजीनियर हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं, सबका काम अलग है। तो क्या कोई डॉक्टर इंजीनियर का काम कर सकता है, नहीं कर सकता है। तो मतलब ये वाला ऑप्शन हमारा नहीं, ये ऑप्शन हमारा गलत है। फिर देखते हैं दूसरा ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है कि डॉक्टर ये है, मान लीजिए इसको डॉक्टर मान लेते हैं और इसको इंजीनियर मान लेते हैं और इसको क्या मान लेते हैं, हम वकील मान लेते हैं। ये हमारे वकील साहब हो गए, ये वकील साहब हो गए। तो ये देखिए सबका काम क्या है, इसमें देखिए सब लोग अलग अलग हैं। इसका मतलब हमारा राइट आंसर यही हो सकता है, हो सकता नहीं यही है, ठीक है, यही होगा। क्योंकि देखिए डॉक्टर अलग हैं, इंजीनियर अलग हैं और वकील अलग हैं। तीसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं क्या कह रहा है, तीसरा ऑप्शन क्यों गलत है। ये इस वजह से गलत है क्योंकि कुछ डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकते हैं, सब अलग अलग हो सकते हैं। अब इसमें देख लीजिए कुछ, मान लीजिए डॉक्टर हो गए, ये इंजीनियर हो गया, ये वकील हो गया। तो क्या कुछ डॉक्टर इंजीनियर और क्या कुछ वकील हो सकते हैं, या कुछ इंजीनियर डॉक्टर हो सकते हैं या वकील हो सकते हैं, नहीं हो सकते हैं। फिर इसमें देख लेते हैं वो ऑप्शन क्या कह रहा है, वही चीज सेम इधर भी कह रहा है। क्या कुछ डॉक्टर जो है वो इंजीनियर हैं, ये डॉक्टर हो गया, ये इंजीनियर हो गया, या जो ये सभी डॉक्टर जो हैं वो कुछ इंजीनियर हैं और कुछ वकील हैं, नहीं हो सकता है। ये सारी चीजें डिसमैच कर रही हैं। तो जो आपको इसमें देखिएगा जो अलग होगा, क्वेश्चन के हिसाब से जो अलग होगा वही मेरा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, भौतिकी मतलब फिजिक्स, रसायन मतलब केमिस्ट्री, और उसके बाद हमारा आता है क्या, विज्ञान, विज्ञान मतलब साइंस। तो देखते होंगे ये दोनों पार्ट किसके हैं, ये पार्ट इसी के है ना। विज्ञान में ही क्या आता है, विज्ञान का ही पार्ट है, फिजिक्स अलग है, केमिस्ट्री अलग है। और अगर यहाँ बायो होता, बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, अगर वो होता तो वो भी इसी का पार्ट है, विज्ञान के ही पार्ट है, साइंस का एक चैप्टर्स है या एक पार्ट, मतलब समझ लीजिए वही है। तो यह भौतिकी या रसायन, तो इसमें जो ग्राफ इसका बना है 1 2 3 4, ये चार ऑप्शन दिया, कौन सा सही है इसमें ऑप्शन, कौन सा ऑप्शन सही है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि ये पूरा विज्ञान है। अगर ये विज्ञान मान लिया जाए और ये दोनों, ये फिजिक्स हो गया, ये हमारा केमिस्ट्री मान लिया जाए, तो फिजिक्स और केमिस्ट्री किसके अंदर आते हैं, विज्ञान के अंदर में आते हैं कि नहीं आते हैं।
तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी सभी मतलब सभी फिजिक्स और या केमिस्ट्री वो किसके अंदर आते हैं, विज्ञान के अंदर आते हैं। लेकिन अब यही देखा जाएगा यहाँ पे क्या किया जाए, इसको कैसे बनाया, कैसे क्या, कैसे सोचे, कैसे कि आपको ये पता है कि विज्ञान के अंदर ही हमको फिजिक्स और केमिस्ट्री आती है, तो उसका चिन्ह कुछ इस तरीके का होगा कि उसके सभी जो होंगे वो एक उसके अंदर में होंगे, सभी एक समान होंगे। ठीक है, तो ये सभी वाला जो पहले बताए थे वही ऑप्शन आपका सही होगा। और इसमें देख लीजिए क्योंकि एक मैच कर रहा है, तो क्या फिजिक्स मान लीजिए विज्ञान के अंदर में आता है तो क्या केमिस्ट्री नहीं आता, केमिस्ट्री अलग है, तो इस वजह से ये गलत है। और इसमें देख लीजिए कि अगर इसका करेंगे हम, तो अगर मान लीजिए इसको विज्ञान मान लेते हैं, तो क्या कुछ विज्ञान केमिस्ट्री हो सकते हैं या कुछ विज्ञान फिजिक्स हो सकते हैं? भाई सभी विज्ञान जो हो वो फिजिक्स के अंदर ही आते हैं और सभी केमिस्ट्री जो हो विज्ञान के अंदर ही आती है, तो इसका मतलब इस वजह से ये गलत हो गया। और यहाँ भी वही सभी वाला है कि कुछ विज्ञान जो है केमिस्ट्री है या कुछ केमिस्ट्री जो है विज्ञान है, सबका टॉपिक अलग है। यहाँ ये इस वजह से ये नहीं हो सकता कि सभी फिजिक्स केमिस्ट्री नहीं हो सकते और सभी केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं हो सकती। विज्ञान हो सकता है लेकिन केमिस्ट्री फिजिक्स नहीं हो सकता, इस वजह से ये गलत है। अब आगे देख लेते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, मेज है, फर्नीचर है और कुर्सी है। तो आपको पता होगा मेज और फर्नीचर, फर्नीचर मतलब जो लकड़ी से बनी हुई चीजें हैं उसको फर्नीचर कहते हैं। कोई भी वो आकार में बनी हुई हो जिसका जो आकार हो, जैसे मेज हो गया, चार उसमें पांव होते हैं तो उसको मेज मेज तरीके का होता है, ठीक है। कुर्सी दूसरे तरीके का होता है, लेकिन वो फर्नीचर में ही आते हैं, दोनों किस में आते हैं, फर्नीचर में ही आते हैं। तो अगर देख लीजिए इसमें कहा जाए कि क्या कुछ फर्नीचर मतलब किसी एक को कुछ मानना पड़ेगा, मान लीजिए इसको चेयर मान लेते हैं, इसको टेबल मान लेते हैं और इसको फर्नीचर, इसको फर्नीचर कोई भी मान लेते हैं, तो क्या कुछ फर्नीचर चेयर है? नहीं। क्या कुछ टेबल जो है फर्नीचर है? कुछ नहीं। सारी टेबल जो है वो फर्नीचर में आती हैं और सारे चेयर जो है वो फर्नीचर में आते हैं। तो इसमें कुछ का ये ऑप्शन है, तो कुछ तो है ही नहीं, सारी चीजें है ना, सभी चीजें हैं। तो ये सभी इसी वजह से कहा गया कि सभी विज्ञान जो है वो भौतिक और रसायन में आते हैं, वही चीज यहाँ ऑप्शन था। और यहाँ भी देख लेते हैं कि सभी फर्नीचर जो है वो मेज और कुर्सी हैं। मेन यही हो जाएगा कि सभी फर्नीचर जो हैं वो मेज और कुर्सी हैं। तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, यहाँ कुछ का ऑप्शन है, यहाँ अगर इसको फर्नीचर मान लिया जाए, इसको चेयर मान लिया जाए, इसको टेबल मान लिया जाए, तो क्या कुछ फर्नीचर चेयर हैं? नहीं, सभी फर्नीचर चेयर है, इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। और इसके बाद यहाँ देख लेते हैं, ये सबके अंदर आता है, ये मान लीजिए इसको फर्नीचर मान लीजिए, अगर इसको टेबल मान लेते हैं, इसको चेयर मान लेते हैं, तो क्या टेबल चेयर के अंदर आता है? नहीं आता है ना, चेयर टेबल के अंदर आता है। हाँ, फर्नीचर के अंदर आता है, टेबल जो है वो फर्नीचर के अंदर आता है और चेयर भी है वो फर्नीचर के अंदर आता है, ठीक है। लेकिन जो ये टेबल है वो फर्नीचर के अंदर नहीं आता है, वो अलग है, वो अलग है। अब चलते हैं चौथा ऑप्शन देखिए, इस वजह से ये गलत। चौथा ऑप्शन देखते हैं कि चौथा क्या कह रहा है। इसमें देख लीजिए, अगर इसको फर्नीचर माना जाए, इसको फर्नीचर माना जाए और इसको टेबल माना जाए और इसको क्या माना जाए, चेयर, ठीक है। तो यहाँ पे ये चेयर हो गया, ये टेबल हो गया, ये फर्नीचर हो गया। तो टेबल भी फर्नीचर के अंदर आता है और सभी जो फर्नीचर हैं वो क्या है, टेबल हैं और सभी फर्नीचर चेयर हैं। देखिए यही राइट आंसर होगा, इसका राइट आंसर जो होगा वो ये होगा। तो कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में और इस तरीके से इसे ऑप्शन दिया रहता है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है कि सभी कौन से हो सकते हैं, उसका क्या कॉम्बिनेशन बनना है, ये चीजें आपको देखनी है। अब इसमें देखेंगे कि सभी फर्नीचर जो हैं वो टेबल होती हैं और चेयर भी होती हैं, इसमें और भी कोई चीजें होंगी वो फर्नीचर में ही आती हैं। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा किस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है और कैसे क्वेश्चन आते हैं। अब इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, अब ये इस पे और क्वेश्चन करते हैं कंटिन्यू। हर जो ये पेपर में आए सारे जो क्वेश्चन है वो पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम पर्पस। तो थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे आप और भी इस पे कुछ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपको ज्यादा कहीं इधर उधर भटकने की आवश्यकता नहीं है और आप यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम के पेपर में आपका अगर क्वेश्चन आ गया इस तरीके का तो आप आसानी से सॉल्व कर ले जाएंगे। कुछ था नहीं, बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन किसके अंदर आता है, ये चीज ध्यान रखना है। तो वो चीज आपको एकदम बाकायदा एकदम एक्सप्लेन कर दी है कि कौन किसके अंदर आता है।
तो आई होप ये दोनों तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलते कुछ क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ में आता है। अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको रीजनिंग से प्रॉपर हर चैप्टर का आपको सोल्यूशन मिलता है। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए निम्न में से कौन सा, क्वेश्चन किस तरीके से आता है पहले उस क्वेश्चन को देखते हैं और किस तरीके से इसको सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सा आरेख वर्गों के बीच संबंध का सही निरूपण करता है। मतलब निम्न में से कौन सा आरेख, ये आरेख सब दिया हुआ है कि बीच वर्गों, ये वर्ग में सब बनाया गया है छोटा छोटा, उसके बीच सही निरूपण मतलब कौन सा। जैसे ये जो आपका ये आरेख दिया हुआ है कि सब्जी आलू गोभी, तो इसका सही रूप कौन सा होगा पेन आरेख में। तो चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला जो मेरा है वो क्या कह रहा है, सब्जी है, आलू है और गोभी है। तो सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, देखेंगे कि जो पहला टर्म है हमारा, पहला क्या है सब्जी। तो सब्जी जानते होंगे, सब्जी किसको कहते हैं, जो खाई जाती है वही सब्जी होती है। और उसमें क्या क्या आते हैं, सब्जी किस किस प्रकार की बन सकती है, बहुत सारी चीजों की सब्जी बन सकती है। आलू हो गया, गोभी हो गया, मटर हो गया, बहुत सारी चीजों का। तो जो आलू है, गोभी है, वो किस में आता है आपको पता होगा। आलू अलग से अगर देखा जाए तो आलू क्या है, एक सब्जी है ना, एक वेजिटेबल्स है। अगर गोभी देखा जाए वो भी एक वेजिटेबल्स ही है, और ऑलरेडी यहाँ सब्जी लिखा हुआ है। तो आलू और गोभी किसके अंदर आता है, वो सब्जी के अंदर आता है। ये चीज आपको ऐसे बेसिक कंसेप्ट वो तो पता है, लेकिन इसमें कैसे बनाएंगे वो चीज आपको दर्शाना है। यही चीज आपका मेन यहाँ पे है। तो इसमें देख लिया जाए कि अभी हमने इसके पहले कुछ बताया था आपको कि अगर ये इसके अंदर में है, ठीक है, ये गोला इसके अंदर में है, तो इसका मतलब ये है कि सभी जो आलू, सभी ए बी है, मतलब ये ए मान लिया जाए या इसको आलू मान लिया जाए, ये आलू हो गया, तो सभी आलू, ठीक है, सभी आलू इसको सब्जी मान लिया जाए तो क्या है, सब्जी है। चलिए इसी को लेकर उदाहरण लेके आपको बता रहे हैं कि ये जो आलू है, सभी आलू सब्जी है, ठीक है। और अगर मान लीजिए यहीं पे ऐसे डायग्राम बना हुआ, जैसे ये बना हुआ, ठीक है, तो इसमें इसका मतलब क्या होगा, ये होता है कुछ का, कुछ का मतलब क्या, कुछ आलू सब्जी हैं, ऐसे कह दिया जाए, इसको आलू मान लेते हैं, पहले आलू लेते हैं, आलू और सब्जी का संबंध बनाते हैं। तो क्या कुछ आलू सब्जी है, नहीं, सारी आलू या कुछ आलू सब्जी होती हैं, कुछ आलू सब्जी होती हैं भाई, सारी आलू सब्जी होती है ना, तो इसका मतलब ये कुछ का होगा, तो ये गलत होगा। फिर कभी कभी का ऑप्शन क्या आ जाता है, इस तरीके से आ जाता है, देखिए इसके अंदर में आलू अलग हो गया, ये दोनों मतलब अलग अलग हो गए। इसका मतलब क्या होता है, अगर दोनों अलग अलग हैं तो इसका मतलब ये होता है आलू, ये आलू हो गया, ये हमारा सब्जी हो गया, कि दोनों आपस में मैच नहीं करते हैं। आलू ए से भिन्न है, मतलब आलू ना ए आलू है और ना ए बी जो है मतलब सब्जी है, वो दोनों आपस में भिन्न है, ये अलग अलग रहता है। इसका मतलब यही हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आप यहाँ बता दिए, इसको हमने पूरा बेसिक पूरा एकदम बताया हुआ पहले वीडियो में। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं आप कि जो सब्जी है वो क्या है, आलू और गोभी, तीनों का संबंध बनाना है। तो इसमें देखेंगे अगर हम, तो ये क्या कह रहा है, ये मान लीजिए इसको सब्जी पहले लिखा जाएगा, तो सब्जी कौन सा ले, अगर मान लीजिए इसको सब्जी लेते हैं, तो सब्जी क्या आलू के अंदर आता है, नहीं, सब्जी के अंदर अगर इसको हम सब्जी लेते हैं, एकदम ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसमें बहुत ही कंफ्यूजन होती है आपको, ठीक है। इसे 4 डायग्राम दिया रहेगा तो चारों ऑप्शन में से एक सही रहेगा। अगर आप थोड़ा सा ध्यान नहीं देंगे तो थोड़ा सा इधर उधर भटके तो क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ये मान लीजिए हम सब्जी मान लेते हैं ऊपर वाले को, ठीक है, इसको सब्जी मान लेते हैं। सब्जी के अंदर सबसे पहले जो दिया रहता है उसी को हम बनाते हैं उसका डायग्राम, ठीक है, उसी को पहले समझते हैं। अगर मान लीजिए ऊपर वाला सब्जी हो गया और इसको मान लेते हैं आलू और इसको मान लेते हैं क्या, गोभी। तो सब्जी के अंदर ही तो आलू, मतलब सभी आलू सभी जो गोभी है वो सभी आलू दोनों मिला के सब्जी में आते हैं कि नहीं आते, ये होगा कि नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि कोई एक माना जाएगा, कौन सा माना जाएगा, कि क्या सभी गोभी आलू है। अब इसका ये अलग हो गया, ये अभी नहीं है, ये क्योंकि अभी 2 के ऊपर बताए थे ना कि सभी आलू सब्जी हैं,
ये कंफर्म था। लेकिन अब यहाँ देखा जाएगा कि क्या सभी गोभी आलू हैं? नहीं। सभी जो गोभी है वो आलू हैं? नहीं है। सभी गोभी वो सब्जी है, ठीक है। अब इसका देखा जाएगा सभी आलू गोभी सब्जी हैं, तो हाँ ये माना जा सकता है। लेकिन इसके हिसाब से ये गलत है, ये नहीं हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे सभी जो है आलू वो आलू सभी गोभी आलू नहीं हो सकता है। सब्जी हो सकता है लेकिन आलू नहीं हो सकता है, इस वजह से ये गलत है। अब चलते हैं दूसरे पे। दूसरा क्या कह रहा है, अगर किसी को एक चीज माना जाता है, पहले आलू मान लीजिए, ऊपर वाले को आलू मान लेते, सब्जी मान लेते हैं, ऊपर वाला सब्जी हो गया, ये हमारा आलू हो गया, ये हमारा गोभी हो गया। तो आप देख लीजिए सब्जी के अंदर ये आलू अलग है, गोभी अलग है, ये अलग प्रोडक्ट्स है, ये अलग प्रोडक्ट है, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, लेकिन दोनों है सब्जी के अंदर में। तो ये देखिए आलू सब्जी के अंदर आता है, गोभी भी सब्जी के अंदर आता है, तो ये मेरा राइट आंसर यही होगा, ठीक है। राइट आंसर यही होगा, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि आलू अलग है, सब्जी अलग है, वो सॉरी गोभी अलग है, आते हैं सब्जी में ही, लेकिन ये दोनों अलग है। अब यहाँ देखा जाएगा कि क्या गोभी आलू के समान है? नहीं है भाई, वो अलग है, मिक्स करके बनाया जा सकता है सब्जी। अब इसका देख लेते हैं, इसमें क्या हो सकता है। अगर मान लीजिए किसी को कहीं रखते हैं, मान लीजिए इसको सब्जी रखते हैं, ठीक है, सब्जी हो गया, ये आलू हो गया, ये हमारा क्या होगा, गोभी। तो क्या कुछ सब्जी आलू है? नहीं। क्या कुछ आलू गोभी है? नहीं। इसका मतलब ये भी गलत है। और इसमें ये सबसे देखिए ये अलग अलग हो गया, अगर इसको आलू माने, इसको गोभी माने, और इसको क्या माने, सब्जी माने, तो सब अलग अलग है ना, इसका मतलब ये भी हमारा गलत है। राइट आंसर मेरा ये बी वाला ऑप्शन होगा, ठीक। अब देखिए ईंट है, ईंट है, घर है और पुल है, तो देखा जाएगा ईंट से क्या बनाया जाता है, घर बनाया जाता है, और ईंट से ही क्या बनाया जा सकता है, पुल भी बनाया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो सकता है, अब ये देखा जा सकता है कि इसका राइट आंसर कौन हो सकता है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर कौन सा होता है। देखिए अब देखिए, अगर मान लीजिए ईंट को ये बना दिया जाए, ईंट ऊपर वाला है, और इसको क्या कह दिया जाए, घर बना दिया जाए, और इसको पुल बना दिया जाए, क्योंकि सबको कोई ना कोई एक चीज मानना पड़ेगा, ठीक है, आपको मान के ही करना पड़ेगा। या इसको पुल बना दीजिए, तो पुल से क्या ईंट बनता है? नहीं। घर जो है वो किससे बनता है, ईंट से बनता है, और पुल भी जो है वो किससे बनता है, ईंट से बनता है, ठीक है। जो घर है वो भी किससे बनता है, घर जो हमारा किससे बनता है, घर हमारा जो है वो किससे बनता है, वो ईंट से बनता है, और पुल भी किससे बनता है, हमारा ईंट से बनता है। तो क्या ये सही है? इसमें क्या तो इसमें ये मतलब हो जाएगा इसका कि ये जो इसके अंदर बना हुआ है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी ईंट पुल हैं, मतलब सभी घर ईंट से बनते हैं, सभी घर क्या ईंट से ही बनते हैं। इसका मतलब यही तो होगा कि सभी घर ईंट से बनते हैं, नहीं। और सभी पुल जो हैं वो, क्योंकि ये ऑप्शन ही उसी का है कि सभी, ये सभी घर ईंट से बनते हैं या सभी पुल ईंट से बनते हैं, नहीं, ईंट से नहीं बनते, इस वजह से ये गलत हो सकता है। फिर आते हैं दूसरे वाले ऑप्शन पे। अगर मान लीजिए इसको हम मान लें, कुछ भी मान लीजिए, इसको घर मान लीजिए, इसको पुल मान लीजिए, और इसको ईंट मान लीजिए, कुछ भी मान के लीजिए, तो इसका मतलब क्या है। इस वाले को ऑप्शन पे क्या बताए थे, इस वाले में ये चीज बताए थे हम कि सभी घर पुल हैं, नहीं, सभी घर जो है पुल है, या सभी घर जो है वो ईंट से बनते हैं, हाँ मान सकते हैं, नहीं ये भी गलत है, इस वजह से इसका राइट जो क्या होगा। और आगे चलते हैं। अब इसमें देखिए, अगर मान लीजिए इसको ईंट मानते हैं या इसको ईंट मानते हैं, कोई एक को ईंट मानते हैं, इस कंडीशन में यही होती है, यही चीज ये देखा जाता है कि जब इस कंडीशन में रहे, तो ये भी चीज ध्यान रखना है कि सभी चीजें अगर उसी से बनती हैं तब तो इसमें रिलेट किया जाएगा, और अगर नहीं बनती है तो उसका दूसरा ऑप्शन होगा। अब ये देख लीजिए, अगर इसको ईंट मानते हैं और इसको घर मानते हैं और इसको हम क्या मानते हैं, पुल मानते हैं, और ये किसका ऑप्शन है, ये है कुछ का, ये कुछ का है, और ये सभी का ऑप्शन है। यही चीज हमको ध्यान देना, अभी ऊपर उसमें पहले आपको बता दिए थे कि सभी जो हैं वो किस में आता है। अगर इस गोले के अंदर ये आता है तो इसका मतलब आल या सभी, सभी आलू, यहाँ पे सभी, अगर कोई भी एक सभी घर ईंट से नहीं बनते हैं तो ये सभी के लिए हो गया।
और यहाँ पे आते हैं ये भी सभी के लिए होगा, ये भी गलत है इस वजह। अब यहाँ देख लीजिए, कुछ घर जो है वो ईंट से बनते हैं, ये चीज हो सकता है कि कुछ घर जो है, ये कुछ का ऑप्शन है, कुछ का मतलब हो गया कि कुछ घर जो है वो ईंट से बनते हैं, हाँ बनते हैं। और क्या कुछ पुल जो है वो ईंट से बनते हैं, हाँ बनते हैं, कुछ आरसीसी उसके बाद बनते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये होगा। अब यहाँ देख लीजिए, ये पुल क्या कहते हैं, ईंट अगर इसको मान लेते हैं, इसको घर मान लेते हैं, इसको पुल मान लेते हैं, तो ये भी हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि कुछ पुल और कुछ घर ये अलग है और ये चीज अलग है। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा, ये 3 वाला होगा, क्योंकि कुछ ईंट जो है मतलब ईंट से कुछ घर बनाया जा सकता है और ईंट से कुछ पुल बनाया जा सकता है। तो आई होप ये दोनों चीजें समझ में आ गई होंगी। और यहाँ आप ये भी चीज देखिए कि सभी आलू जो है वो सब्जी है, सभी गोभी जो है वो भी सब्जी है। लेकिन यहाँ क्या कंडीशन था कि सभी गोभी आलू हैं, नहीं, वो गलत चीज है। लेकिन यहाँ पे देखा जाएगा तो सभी आलू गोभी थे, सभी आलू जो है वो सब्जी थे और सभी गोभी आलू हैं, सब्जी हैं। उसके बाद चलते हैं यहाँ पे तीसरा वाला क्वेश्चन करते हैं। तीसरा क्या कहना है, पुलिस है, चोर है और अपराधी है, इसके बीच का डिफरेंस क्या होगा। तो अगर देखा जाए तो पुलिस एक अलग चीज हो गया, चोर अलग हो गया, और अपराधी, अपराधी कौन हो सकता है, जो चोरी करेगा वही अपराध होगा, जो अपराध करेगा वही चोर होगा, ठीक है। अपराधी कौन हो सकता है या चोर कौन हो सकता है, जो अपराध करेगा, या अपराधी कौन हो सकता है, जो चोरी करेगा। तो इसका संबंध किस तरीके से बनेगा, तो अगर ये मान लिया जाए इसको कि अगर इसको पुलिस मान लिया जाए, ठीक, अगर ये पुलिस हो गया और यहाँ पे इसको अगर अपराधी मान लिया जाए और इसको चोर मान लिया जाए, तो क्या जो अपराधी है वो चोर है, सीधी सी बात है, जो अपराधी है वो चोर है। और चोर को, ये दोनों अलग हैं, चोर और अपराधी ये दोनों मतलब जो अपराध करेगा वही चोर है। लेकिन क्या पुलिस चोर है, नहीं, इसको चोर नहीं कहा भाई, पुलिस तो आके ये चोर को पकड़ती है, तो ये अलग चीज हो गया, और पुलिस और अपराधी ये अलग चीज हो गया। चलिए इसको देख लेते हैं, सस्पेंस और आगे अगर कुछ मिलता है तो उसको ले लेते हैं, नहीं तो हमारा राइट आंसर यही होगा। अब यहाँ पे क्या है देखिए, पुलिस, चोर और अपराधी, क्या पुलिस अलग है, चोर अलग है, अपराधी अलग है, नहीं। हाँ, जो चोर, अपराध कौन, अपराधी मतलब क्या होता है, क्या है, जो गलत चीज करता है, चोरी या कोई भी चीज करता है वही अपराध कहलाता है। तो इसमें देखा जाएगा ये अलग है, तो इस वजह से ये गलत है। अब यहाँ पे देख लिया जाए, अगर किसी को एक चोर या पुलिस या अपराधी माना जाता है, अगर इसी को पुलिस मान लिया जाए, इसको पुलिस मान लिया जाए, तो क्या कुछ पुलिस चोर है या कुछ पुलिस अपराधी हैं, नहीं, ये भी गलत है। और इसमें देख लिया जाए तो ये भी तीनों अलग हैं, ये तीनों अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, पुलिस, चोर, अपराधी। तो इसका मतलब इसमें ये हमारा राइट आंसर होगा कि कुछ अपराधी जो हैं, ओ सॉरी, सभी अपराधी, ये सभी के लिए है, सभी अपराधी, सभी अपराधी चोर हैं, सभी अपराधी चोर हैं, और पुलिस आके इनको पकड़ती है, ठीक है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो थोड़ा सा आप अपना भी लॉजिक लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बिना लॉजिक के आएगा नहीं, वो चीजें आपको भी समझना है कि कौन किससे क्या होता है। तो आई होप ये तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अभी इस पे कुछ क्वेश्चंस और हैं, कंटिन्यू इस पे क्वेश्चन और करते हैं, तब आपको और अच्छे तरीके से समझ में आता है।